नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और मैं न्यूज विद चैनल के विमल विद न्यूज के साथ मैं हूँ अभी झारखंड के गोड्डा जिला के इस राजा भीठा जो कि दामिन क्षेत्र कहलाता। दामिन का अर्थ ऐसा होता है कि जो यहाँ पर दो भागों में बांटा गया था। एक दामिन क्षेत्र में ये दामिन एरिया है और यहाँ पर जो पुराना यहाँ प्राचीन जो हाई स्कूल है, यहाँ प्राचीन हाई स्कूल है। मैं दिखा रहा हूँ राजा भीठा दामिन हाई स्कूल। यहाँ पर लगता है कि बहुत पुराने समय से यहाँ पर जो स्कूल चलती है। और जब पत्थरगामा वगैरह में भी हाई स्कूल नहीं था, 60-70 साल पहले भी जब यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था, उस समय ये दामिन उच्च विद्यालय राजा भीठा शिक्षा का अलग जगह रहा था और आज भी ये शिक्षा का अलग जगह रहा। मैं दिखा रहा हूँ पर नील गगन के तले धरती का प्यार जले। देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ वृक्ष लगाए गए हैं और ऊंचे ऊंचे सोच के हाई मेंटेलिटी के यहाँ टीचर है। और जो देखिए हमारे बच्चे भी देखिए, इस झारखंड सरकार का जो गणवेश है कितना अच्छा है। सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर जो 9th 10th 11th 12 की पढ़ाई होती है और कम संसाधन की कमी के बावजूद भी इस विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है। और हमसे जुड़ रहे हैं इस विद्यालय के प्रधान श्री गणेश कुमार गुप्ता जी। गणेश बाबू, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप ये बताइए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, इस विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर सर तथा शिक्षकों की कमी है। हमारा विद्यालय 2022 में इंटरमीडिएट का एफिलिएशन मिला सर, लेकिन अभी तक एक भी +2 के शिक्षक यहाँ पदस्थापित नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ क्लासेस चल रही है झारखंड में और यहाँ टीचर नहीं है। क्या एक अपने में उपहास है। सुनने में भी अच्छा ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा सरकार को कोरम पूरा करना है कि हमें ये रिजल्ट देना। आखिर रिजल्ट कहाँ से दे? गणेश बाबू, आप बताइए। रिजल्ट के लिए हम लोग सर 9th 10th की जो पढ़ाई होती है और इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए फिलो ऐप का वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है और अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है सर। लेकिन बहुत सारे बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए हैं जिनमें उनको ऑनलाइन पढ़ाई की दी जाती है और उसी से लाभ लेकर के हमारा फर्स्ट बैच 2023 में एग्ज़ाम दिया सर। वो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हमारा 9th 10th 11th 12th का रिजल्ट बेहतर ही होगा सर। चलिए, मैं धन्यवाद। आइए मैं दिखाता हूँ इस दामिन उच्च विद्यालय मैं दिखा रहा हूँ इस दामिन उच्च विद्यालय को जो कि राजा भीठा में है। मैं दिखा रहा हूँ इस दामिन उच्च विद्यालय को। देखिए कि पूरा कैंपस बड़ा कैंपस है और सरकार ने प्रयास किया है। सरकार ने प्रयास किया है। मैं दिखा रहा हूँ इस दामिन उच्च विद्यालय को। सरकार ने प्रयास किया अच्छा करने का और चूंकि ये बहुत पुराना स्कूल है, बहुत पुराना हाई स्कूल है। 100 वर्ष से कम का स्कूल नहीं होगा। 100 वर्ष से कम स्कूल है। ये 1964 में ये स्कूल बनी है। 1964 में इसका स्थापना हुआ है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ दामिन उच्च विद्यालय। मैं दिखा रहा हूँ ये दामिन उच्च विद्यालय। मैं दिखा रहा हूँ ये दामिन उच्च विद्यालय राजा भीठा। अभी जस्ट लंच का समय हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर प्लेट लगाए हुए। और देखिए ये बाथरूम वगैरह भी जैसे भी हो, ये चदरा का ही गेट हो लेकिन बना हुआ है। सरकार ने प्रयास किया है अच्छा करने का, नो डाउट। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ के शिक्षकों के द्वारा या इसके विद्यालय प्रधान के द्वारा देखिए इसको कितनी सुंदर प्राकृतिक मनोरम छटा प्रदान करने की प्रयास की गई है। मैं दिखा रहा हूँ ये सब वृक्ष लगाए गए हैं और भी मैं इधर दिखाता हूँ कि बहुत सारे अशोक के भी पौधे लगाए गए। और ये बट वृक्ष के आंचल के तले पलता हुआ ये दामिन विद्यालय जो दामिन
+2 उच्च विद्यालय राजा भिठा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में या सुदूर क्षेत्र में जो कि पहाड़ पल्ली कहलाता है, ऐसे क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाता हुआ ये ग्रामीण +2 उच्च विद्यालय राजा भिठा, जो कि आज देखिए यहाँ पर कितने सुंदर ढंग से ये 4 झंडे लहरा रहे हैं। हम बात करेंगे, चले बाबू ये 4 झंडा लहराने का क्या कारण है? ये सर हमारे विद्यालय के सभी क्लास 9 से सभी 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को हाउस वाइज बांट दिया गया है, जिसमें ये जो योजना है इसके पहले भी मैं अपना विद्यालय के हाउस वाइज में बांटे थे, जिसमें दयानंद हाउस, अरविंदो हाउस, विवेकानंद हाउस, सदानंद हाउस हुआ। फिर उसको चेंज करके स्थानीयता को लेते हुए हम लोग बिरसा मुंडा हाउस, सुंदर डेम जो है सर सुंदर हाउस, देवेंद्र पंडित देवेंद्र हाउस है जो एक शहीद थे, और एक प्लास हाउस है। ये प्लास हाउस क्या होता है? प्लास एक पेड़ हो गया सर जो झारखंड का प्रतीक है, राज्य स्तर का प्रतीक है। तो राज्य स्तर का प्लास वृक्ष का होने का क्या कारण है? ये सर इसके बारे में तो मैं विशेष नहीं जानता, लेकिन इस एरिया में प्लास के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वो पेड़ से उससे क्या होता है, उसका काम क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ इतने बच्चियों से, और इन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ क्या नाम है और कौन क्लास में हो? 9th क्लास। पढ़ाई होती है अच्छी? हाँ। कितनी क्लासेस होती है? 9th और 10th। 9th और 10th। और यहाँ पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा। यहाँ के शिक्षक लोग कैसे हैं? अच्छा। पैसा ज्यादा नहीं लिया जाता है? चलिए धन्यवाद। और क्या नाम है बाबू? और घर आपका? इस स्कूल में पढ़ने में कैसा लगता है? चलिए धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ इस स्कूल को, जब मैं विद्यालय के कक्ष में मैं प्रवेश करता हूँ। अब देखिए क्लास को कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है। क्लास को सारी जगह पर जो कि एक विद्यालय में होना चाहिए, जो एक विद्यालय इसकी गरिमा होती है, और इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। मैं दिखा और भी मैं आगे लंच के बाद अभी इंतजार में है, और इंतजार में मैं अगला क्लास को दिखाता हूँ। देखिए विद्यालय में देखिए कितना सुंदर दीवार पर बच्चियों ने जो बनाया है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के जो मैं दिखा रहा हूँ हमारे विद्यालय के जो होनहार, ऐसे सारे बच्चे होनहार होते हैं। सिर्फ इनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है और एक्सिलरेट करने की आवश्यकता, इनको गति देने की आवश्यकता होती है, क्या नाम है नूनू? खुशी कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास। पढ़ाई होती है अच्छी होती है पढ़ाई। बहुत अच्छी। हाँ। खुश हो? हाँ। चलिए धन्यवाद। मैं और आगे मैं दिखाता हूँ स्मार्ट क्लास में दिखाता हूँ। आइए देखिए मैं और स्मार्ट क्लास में दिखाता हूँ, जहाँ पर स्मार्ट बनने के लिए सिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर बड़े LCD लगे हुए हैं, और देखिए मैं यहाँ पर देखिए टेक्निकल हाईली टेक्निकल ढंग से इसको सजाया गया है, बनाया गया है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ, और देखिए सारे बच्चे अब लंच के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, लंच के बाद आ रहे हैं, और देखिए दिखा रहा हूँ स्मार्ट क्लास शुरू होने जा रही है, और सारे बच्चे मैं दिखा रहा हूँ स्मार्ट क्लास में कैसे पढ़ाई करती है। दिखाता हूँ स्मार्ट क्लास में मैं दिखा रहा हूँ कि स्मार्ट क्लास में दिखा रहा हूँ। और मैं स्मार्ट क्लास, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया में दवाइयाँ फट देखिए तो ऑनलाइन है, और इस ऑनलाइन को ऑनलाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर सरकार के द्वारा देखिए कितना सुंदर यहाँ पर लगाया गया है। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हमें वर्ल्ड के में जो मॉडर्निटी जो एकदम 21वीं सदी जो हाथ में चल रहा है, और उस डिजिटल इंडिया को लाने के लिए अच्छी तरह से हमारी सरकार, झारखंड सरकार कृत संकल्प है।
क्योंकि इसके बिना एक आदमी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर जब वृक्ष कटने लगे थे तो बोले थे पत्तों के लिए, वो कागज के लिए, लेकिन ऐसा कर दिया कि डिजिटल इंडिया हो गई जहाँ पर अब कागज की दुनिया धीरे धीरे दूर होती जा रही है। और मैं दिखा रहा हूँ ये राजा भीटा हाई स्कूल में, देखिए कितने सुंदर सुंदर बोर्ड लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ सामने एलसीडी लगी हुई है, एलसीडी लगी हुई है जहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है सर, ये क्या है? प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर के द्वारा कम से कम बच्चों को ये तो मजा मिले कि मैं प्रोजेक्टर की दुनिया में हेवन और प्रोजेक्टर में घूम रहा हूँ। क्या प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है, समझ में आती है। स्कूल में ये देखने में मुझे अच्छा लगता है ना, रोज क्लासेस में करने का मन होता है ना। क्या नाम है बाबू? मैं दिखा रहा हूँ कि इस राजा भीटा दामिन हाई स्कूल में, जहाँ पर कि एक दामिन बने इंटीरियर, जहाँ पर कि लगता है विकास की किरण नहीं पहुंची है, वहाँ पर विकास की किरण को लाया गया है। और गणेश बाबू, इस प्रोजेक्टर में क्लास चलती है तो आपको भी देखने का मन करता है? हाँ सर, इसको बच्चे को जब हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक जब भी यहाँ पर स्मार्ट क्लास चलती है उसके सहयोग के रूप में यहाँ खड़े रहते हैं। जहाँ भी समस्या होती है उसको वहाँ रोक करके उसके बारे में बताते हैं। चलिए धन्यवाद। मैं दिखा रहा था और मैं दिखा रहा हूँ सर, आपका क्या नाम है? आपकी दूसरे नाम है? इस विद्यालय में दामिन में आके आपको यहाँ पढ़ाने में कैसा लग रहा है? सर बहुत मज़ा आता है, बहुत मजा आता है। बहुत मज़ा आता है। दामिन स्कूल में बच्चे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बच्चे रेगुलर आते हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, विद्यालय में दिखा रहा हूँ। विद्यालय को कितना सुंदर ढंग से विद्यालय को सजाया गया है। देखिए एक एक चीज की जानकारी जिसको पा करके बच्चे और जो टीचर और जो यहाँ आते होंगे, देखिए कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, सुसज्जित ढंग से सजाया गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस झारखंड के गोड्डा जिला के दामिन +2 उच्च विद्यालय राजा भीटा को, जहाँ पर कई जमाने पूर्व बहुत पहले लगता है हमारे पिताजी लोग पढ़ते थे और उनका बेटा आज यहाँ रिपोर्टिंग करते थे। नोटिस बोर्ड भी है सर, नोटिस बोर्ड को देखिए सारी चीज मैं दिखा रहा हूँ, एक करके मैं दिखा रहा हूँ। ये सारा चीज जो अपनी खूबसूरती को लिए हुए, देखिए मैं ये सारा चीज दिखा रहा हूँ। और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये झारखंड सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन विद्यालयों में पता है कि गोल। नमस्कार, मेरा लाइफ का एक टारगेट होता है, गोल होता है, और उस गोल को देखिए आवर गोल, हमारा लक्ष्य क्या है? नो टास्क इज टू ग्रेट, नो कॉम्प्लीमेंट्स टू ग्रैंड, नो ड्रीम टू फियर इफेक्टेड फॉर it tasks teamwork to make the dream। जॉन मैक्सवेल कहता है कि एक टीम वर्क यदि नहीं होगा तो जीवन में कोई सक्सेस नहीं कर सकता है। और हर टीचर को चाहिए कि जिस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरह हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह से हमको इस शिक्षा के केंद्र में भी ये सोच के आना चाहिए कि चाहे आपको जितनी भी मेरा पारिश्रमिक मिलती हो, लेकिन जब आप टीचर बन के आए हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि सारे बच्चे हमारे हैं, मैं उन बच्चों के साथ वैसा ही करूं जो अपने घर में करता हूं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आई मैं यहाँ पूरी टीम जो हमारे जो है, लेकिन कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा काम करना। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि इस राजा भीटा +2 दामिन उच्च विद्यालय के जो महानायक है, इन लोगों ने मिलकर मैं इन लोगों ने मात्र 5 शिक्षकों के बदौलत 3 यहाँ पर और भी है इधर उधर। एक हमारे हेड सर है श्री गणेश प्रसाद गुप्ता जी, जो मैं जानता हूँ। इन लोगों ने मिल करके एक विद्यालय को चलाने का प्रयास किया है। ट्राई टू एक्सीलेंट इन द स्फीयर ऑफ स्कूल,
जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आप इन विद्यालयों में, आपके आने से लोग बहुत उम्मीद रखे हैं, इन विद्यालयों में शिक्षण दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए और स्कूल का भी विकास होगा। जब शिक्षा का विकास होगा तब आपका विकास होगा, अदरवाइज नहीं। इस बात में कितना दम है? मैडम आप ही ले शिक्षा है अनमोल रत्न, जिसने जितना पिया उतना ही वो दहाड़ा, जैसे शेरनी का दूध जिसने पिया जितना उतना ही दहाड़ा, उसी तरह जिसने शिक्षा का रस पिया है वही दहाड़ सकता है, अदरवाइज नहीं। इस समझ में अपेक्षा करना। शिक्षा बहुत जरूरी है हम सब के लिए, क्योंकि शिक्षा की बदौलत ही हम अपने सब बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? युवा काल सर, विषय सर आपका? विज्ञान। चलिए मैं एक चीज मैडम से पूछता हूँ। कहता है कि सरस्वती का उपासक कभी किसी का गुलाम नहीं होता है, जिसके पास सरस्वती है वो दहाड़ता है, हमेशा बोलता है। इसलिए बच्चों में शिक्षा देनी ही चाहिए। आपका इस संबंध में क्या कहना है? मेरे हिसाब से इस स्कूल में इधर में मतलब ज़्यादा आदिवासी एरिया है, तो ये है जो है लड़की की शिक्षा के लिए। आप इन लोगों को जो वो संथाली और जो आपका जो लिपि है उस लिपि में भी सिखाते हैं? यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती है उस संथाली विषय की, लेकिन हाँ बीच बीच में सिखाते हैं। चलिए धन्यवाद। मैं आप लोग को दिखा रहा था दामिन प्लस विद्यालय राजाभीठा, जो कि झारखंड के गोड्डा जिला के पथरगामा ग्वारिजब प्रखंड के वृक्ष स्थल पर अवस्थित एक पुराना हाई स्कूल जो कि 1964 से चल रहा है। मैं विमल कुमार अपने विमल विथ न्यूज के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया है मेरे लिए। आप लोगों को धन्यवाद। विमल विथ न्यूज चैनल में अभी घूमते घूमते हूँ दामिन उच्च विद्यालय राजाभीठा। दामिन उच्च विद्यालय राजाभीठा जो कि प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है हमारे गोड्डा जिला में ही नहीं पूरे झारखंड में। और अभी मैं हूँ प्रधानाध्यापक कक्ष में और उनसे मैं बात करूँगा इस स्कूल के बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गणेश कुमार हो गया। और आप इसी स्कूल में हैं? जी सर। आपकी नियुक्ति कहाँ से हुई है? नियुक्ति हुई है सर जेपीएससी शिक्षा विभाग। आप राजाभीठा में कब आए हैं? मैं सर इस स्कूल में 2 अगस्त 2010 में आया हूँ सर। जब आप स्कूल में आए उस समय कैसा लग रहा था? जब मैं इस विद्यालय को चुना तो जब मैं यहाँ आया था यहाँ मात्र 2 ही शिक्षक थे और बच्चे लोग बहुत कम ही आते थे। लेकिन उस समय हम लोग इस विद्यालय में 2 शिक्षक आए, एक इंग्लिश के मैं और एक सुनील रवानी जी जो सोशल साइंस से थे। जब आप आए उस समय विद्यालय में कितने बच्चे आते? उस समय सर यहाँ क्लास 7 से लेकर 10 तक की पढ़ाई होती थी और कुछ दिन 2 सालों तक रहा और 2012 में करीब सर यह 7th और 8th यहाँ से चला गया सर और ये 9, 10 हुआ है और अभी +2 तक ये विद्यालय। अभी आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? अभी सर क्लास 9 से 12 तक में सर 550 बच्चे हैं। तो इन बच्चियों को पैसा भी लगता है यहाँ? हाँ सर, एडमिशन फीस तो लगता है यहाँ और एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। सरकार के द्वारा इनको क्या सुविधाएं दी जाती है? सरकार की तरफ से इन लोगों को सर पढ़ाई लिखाई के लिए सावित्री फूलोबाई में 5,000 रुपया मिलता है सर। इसके बाद स्टाइपेंड के तौर पे इन लोगों को पैसा मिलता है जिससे ये लोग अपना पढ़ाई का खर्च निकाल लेते हैं। लोग आपके स्कूल का जो परीक्षा का रिजल्ट कैसा आ रहा है? रिजल्ट सर इस बार 98% था और लगभग हमेशा सर 100% रिजल्ट होता है इस विद्यालय का। आपके स्कूल का विकास उत्तरोत्तर हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ तो है सर। जैसे क्या हुआ है? जैसे अभी आप देख रहे हैं
कि डीएमएफटी फंड द्वारा बाउंड्री वॉल का बनाया जा रहा है और हमारे विद्यालय में सर 4 स्मार्ट क्लास है। एक नेक्स्ट एजुकेशन से। एक मिनट में स्मार्ट क्लास, ये स्मार्ट क्लास का है क्या? ये लगा हुआ, ये क्या है लगा हुआ? ये क्या है लगा हुआ? ये सर मेरे पास कमरा का अभाव है सर, जिसमें एक स्मार्ट क्लास इस प्रधानाध्यापक कक्ष में भी लगा है सर, और एक स्मार्ट क्लास के रूम में लगा हुआ है, और फिर उसी में सर नेक्स्ट एजुकेशन का और एक स्मार्ट क्लास। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो झारखंड सरकार ने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया है, और उसी में देखिए मैं दिखा रहा हूं राजा भिटा हाई स्कूल में भी स्मार्ट क्लास का भी एक ये लगा हुआ है। और फिर मैंने आपके यहाँ सुविधाएं क्या क्या है? सुविधाएं हैं सर, यहाँ विद्यालय में लाइब्रेरी है सर, प्रैक्टिकल रूम है, स्मार्ट क्लास है, फिलो ऐप भी है सर। फिलो ऐप के माध्यम से, ये फिलो ऐप क्या होता है? फिलो ऐप सर साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। मान लीजिए अभी सर टीचर ने ये +2 का, उसका वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई दिया जाता है सर। और आपकी समस्या क्या है अभी स्कूल में? समस्या में सिर्फ 2 ही समस्या है सर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का तथा +2 के एक भी शिक्षक नहीं है। हम लोग माध्यमिक शाखा के ही सभी शिक्षक इस +2 विद्यालय को। +2 में क्या तीनों फैकल्टी चलती हैं? हाँ, +2 में हमारा यहाँ तीनों फैकल्टी चलती है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों ही। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मिल रहा था श्री गणेश कुमार गुप्ता से, जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, और मैं आगे